सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाभारत बुद्धि के परम प्रकर्ष का काव्य है। शास्त्र परंपराएं उसमें अनेक अनेक समाहित हुई हैं। दर्शन और चिंतन की धाराएं उसमें संगत हुई हैं, समागत हुई हैं। पर बुद्धि का वैभव, बुद्धि का प्रकर्ष महाभारत में जैसा मिलता है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आदि पर्व में एक प्रसंग है। पांडवों को वारणावत भेजा जा रहा है। दुर्योधन डाह में, मत्सर में, मात्सर्य से भर करके कूट योजना बनाता है और धृतराष्ट्र को भी समझा बुझा लेता है कि पांडव हमारे लिए अनिष्टकारक हैं। उनकी उपस्थिति हस्तिनापुर में, उनको किसी तरह यहाँ से वारणावत भेज दिया जाए, वहाँ वे कुछ दिन रहें। पूरी बात धृतराष्ट्र को नहीं बताता है। उसके मन में जो कूट योजना है, धृतराष्ट्र इसके लिए अनुमति दे देते हैं। धृतराष्ट्र से आदेश मिलता है युधिष्ठिर को कि पांडवों और कुंती के साथ वे वारणावत में निवास करें। उनके निवास के लिए वहाँ जो उत्सव आदि हो रहे हैं, उसमें विशेष व्यवस्था की जा रही है। यह प्रसंग आता है आदि पर्व में, पुणे संस्करण में 132वें अध्याय में। आदि पर्व के दुर्योधन पुरोचन नामक एक शिल्पी को बुलाता है, जो उसका विश्वास पात्र भी है। उसको वह वारणावत में लाक्षागृह बनाने के लिए आदेश देता है। और दुर्योधन की कितनी बुद्धि चलती थी, और पुरोहित पुरोचन भी कितना चतुर कारीगर था कि कैसे तुरंत आग पकड़ सके ऐसा भवन बनाया जाए, ऐसा भवन कैसे बनाया जाए। पुरोचन से वह कहता है कि अमेयम वसु संपूर्णा पुरोचन वसुंधरा यथैव होइता तात तथा तुम द्रष्टुमर्हसि। हे पुरोचन, मेरी सारी संपदा, सारी धरती मेरे पास बनी रहे, पांडवों को हिस्सा न मिले, ऐसी कुछ योजना जो मेरे मन में है, उसमें तुम सहायता करो। और कोई मेरा इतना विश्वास पात्र नहीं है जितने कि तुम हो। नहीं मैं कश्चिद अन्योस्ति विश्वासिक तरस्त्वया, तुमसे बढ़कर के विश्वास पात्र और कोई मेरा नहीं है। संरक्षतात मंत्रम च सपत्नांश्च ममोद्धर, इस मंत्र को, रहस्य को बचा करके रखना, इसको कहीं विदित न होने देना, और मेरे शत्रुओं को उन्मूलित तुम करवाओ। वारणावत भेज दिया है। मेरे पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे वारणावत जा रहे हैं। उत्सव वहां पर हो रहा है, वहां वे विहार करेंगे। उनको धोखा देकर के समाप्त करने की यह योजना है। सत्वम रासव युक्तेन स्यंदने नाशुगामिना वारणावत मध्यैव यथा यासि तथा कुरु। रासवों से जुते हुए आशुगामी स्यंदन रथ, उसमें तुम आज ही वारणावत पहुंच जाओ। रासव यद्यपि गधे के लिए आता है, पर यह विशेष प्रकार के गधे होते थे जो वैदिक काल से बाद की शताब्दियों तक रथ में जोते जाते थे। ये बड़े द्रुतगामी हुआ करते थे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक देवताओं में अश्विनी कुमार भी रासव से जुते हुए रथ पर सवार होकर के युद्ध में उतरते हैं। रासभे नाजी मजयताम अश्विनौ, ऐसा ऋग्वेद के मंत्र में आता है। रासव पर सवार रथ में थे, इसलिए उन्होंने संग्राम में जीत लिया, क्योंकि रासव इतने द्रुतगामी होते थे। अच्छी गति वाले रथ, रथ में जोते जाने के लिए उपयुक्त ऐसे रासव हुआ करते थे। और शिशुपाल वध में माघ ने भी वर्णन किया है कि रासव पर श्री कृष्ण के अंतपुर की जो रानियां हैं, वे चल रही रासव अ, पर भी सवार हैं, और रासव जुते हुए रथों पर भी सवार हैं। तो ये बाद की 9वीं 10वीं शताब्दियों तक रासव से युक्त रथ काम में आते रहे, शीघ्रगामी होते होंगे। इसलिए दुर्योधन ने यह व्यवस्था की कि रासव युक्त रथ से तुरंत आज ही पहुंच जाए वारणावत। और चतुर्साल
परम सुंदर घर बना दे, जो कि सुरक्षित भी हो बाहर के लोगों से। खूब पैसा उसमें जितना लगाना हो लगा दो, मैं पैसे की कमी नहीं है, ऐसा कहता है। और उसमें आग पकड़ने वाले कितने पदार्थ लगाना है, यह सब बताता है। क्षण सर्ज रसादीनि यानी द्रव्याणि कानिचित। सन है, सर्ज रस है, जो आग्नेयान्युत संति है तानि तत्र प्रताप है, जो आग्नेय हो, बारूद जैसे पदार्थ जो हो, जो तुरंत आग पकड़ सकें। और ऊन उसमें हो जो जल्दी आग पकड़ लेती है, बलवज मोम भी उसमें हो। इस प्रकार से वो तेल और ये सब तो पदार्थ रहेंगे ही, और लाख से पूरा घर वो बनाया जाएगा। उसमें लाख में मिट्टी मिला करके लेप प्लास्टरिंग करो दीवारों पर, और इस प्रकार से लकड़ियां उसमें खूब रहेंगी ही। तो इस प्रकार से सारी सामग्री बताता है, यह विस्तार से वास्तुशास्त्र के अनुसार यह लाक्षागृह कैसे बनेगा। ये दुर्योधन का जो शातिर दिमाग है, यह जो उसकी कूट बुद्धि है, तदनुसार वह बताता है। और पुरोचन तो वैसे भी माहिर है इस तरह के कार्यों में, वो जाकर के उस प्रकार से घर निर्मित करता है, चला जाता है। यह एक प्रसंग आता है कुंभकोणम संस्करण में 156वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर में 156वें अध्याय में आदि पर्व के कुंभकोणम संस्करण में। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 147वां अध्याय है आदि पर्व का। और पुणे संस्करण जो समीक्षित पाठ संस्करण है, उसमें आदि पर्व का 132वां अध्याय है। इधर पांडव हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहे हैं। पूर्ववासियों को आशंकाएं हैं, पूर्ववासियों की बड़ी सहानुभूति है युधिष्ठिर और उनके सारे भाइयों के प्रति। वे दुखी हो रहे हैं। युधिष्ठिर भी उनको समझा रहे हैं। युधिष्ठिर के चरित्र पर अन्यत्र कभी चर्चा करेंगे। उनका एक पक्ष है कि वे प्रजावत्सल बहुत हैं। पूरे महाभारत में प्रजाएं उनको बहुत चाहती हैं, तो इसलिए पूर्ववासी दुखी हो रहे हैं। फिर वे प्रदक्षिणा करते हैं युधिष्ठिर की, पांचों पांडवों की, आशीर्वाद देते हैं, दूर तक उनको छोड़ने जाते हैं। और आगे चल करके पूर्ववासी जब लौट जाते हैं, कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं, विदुर साथ में हैं पांडवों के। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो पुणे संस्करण में आदि पर्व में 133वें अध्याय में है, और कुंभकोणम संस्करण में 157वां अध्याय है आदि पर्व के। गीता प्रेस गोरखपुर में 144वां अध्याय है। ओदयन पांडव श्रेष्ठम इदम वचनम अब्रवीत पौरेषु विनिवर्तेषु विदुरः सर्वधर्मविद। पूर्वासी जब लौट गए, सब धर्मों को जानने वाले विदुर ने पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से यह कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है महाभारत के मर्म स्थलों में से भी एक यह है। और बुद्धि का प्रकर्ष जैसा विदुर का और जैसा युधिष्ठिर का था, वह इस प्रसंग में हमको देखने को मिलता है। तो विदुर ने पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा। आगे श्लोक है 18वां की प्राज्ञ प्राज्ञम प्रलापज्ञ सम्यक धर्मार्थ दर्शिवान। प्राज्ञ थे विदुर स्वयं, और युधिष्ठिर जो प्राज्ञ थे उनसे कहा। प्रलापज्ञ वे थे, बकवाद को, उटपटांग बातों को जानने वाले। प्रलाप शब्द इसमें आया है, और यह कुछ कूट श्लोक है महाभारत का। तो ऐसा लगता है कि व्यास प्रलाप शब्द का प्रयोग ऐसी भाषा के लिए कर रहे हैं जो ऊपर ऊपर से तो बकवास जैसी लगे, और सुनने वाला समझे कि क्या कह रहे हैं, उटपटांग कुछ है, इसलिए प्रलाप है, और उसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। प्रलापज्ञ हैं विदुर भी। और जो प्रक्षिप्त पाठ माना गया है पुणे संस्करण में, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में है और कुंभकोणम संस्करण में है, उसमें युधिष्ठिर को भी प्रलापज्ञ कहा गया है, विदुर को भी प्रलापज्ञ कहा गया है। तो जो प्रलाप का मर्म समझने वाले हैं दोनों, एक ने दूसरे से यह बात कही, प्रलापज्ञ विदुर ने प्रलापज्ञ युधिष्ठिर से यह बात कही। ऐसा प्रक्षिप्त जिस पाठ को माना गया है, उसमें कहा गया है। सुक्तनखर ने इस पर टिप्पणी में लिखा है कि यह तो कुछ एब्सर्ड जैसा श्लोक है, जो प्राज्ञ प्राज्ञम प्रलापज्ञ प्रलापज्ञ मिदम वचः, ऐसा
प्राज्ञम प्राज्ञ प्रलापज्ञ प्रलापज्ञम वचो ब्रवीत। ऐसा उसमें प्राज्ञ प्रलापज्ञ प्रथमांत और तृतीयांत में दो दो बार दोहराए गए हैं। मुझे लगता है कि यह भी एक कूट श्लोक ही है, और इसमें व्यास ये बताना चाहते हैं कि दोनों ही प्राज्ञ हैं, इसलिए दो दो बार प्राज्ञ और प्रलापज्ञ को प्रथमांत और द्वितीयांत बता करके उन्होंने आवृत्ति उनकी कर दी है, जो संकेत समझे उनके लिए। पर सुक्तनकर ने पांडुलिपियों का अन्वेषण करते हुए जो पाठ निर्धारित किया है, वह एक ही बार प्राज्ञ प्राज्ञम आया है, प्रापज्ञ एक ही बार आया है। फिर सम्यक धर्मार्थ दर्शिवान यह पाठ उन्होंने स्वीकार किया है, जो कि अन्य दोनों संस्करणों में यहाँ नहीं है, गीता प्रेस और कुंभकोणम संस्करणों में। विदुर ने कहा क्या, वही समझने की बात है, क्योंकि ये कूट भाषा में बात हो रही है। विज्ञाएदम तथा कुर्याद आपदम निस्तरेत यथा। जो मैं कह रहा हूं उसको समझ करके वैसा ही करे, तो समझदार व्यक्ति विपत्ति से पार पहुंच जाएगा। आगे क्या कहते हैं, इसके आगे उत्तरार्ध जो है कुंभकोणम संस्करण में और गीता प्रेस गोरखपुर में अतिरिक्त है। यो जानाति परप्रज्ञा नीति शास्त्रानुसारिणी। जो दूसरे की प्रज्ञा को, नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाले की दूसरे की प्रज्ञा को जो जानता है, वह मेरी बातों को समझ करके विपत्ति को पार कर जाएगा। ऐसा यह यो जानाति परप्रज्ञा नीति शास्त्रानुसारिणी, यह कुंभकोणम और गीता प्रेस संस्करणों में है, जो कि पुणे संस्करण में नहीं है। पर इसका उत्तरार्ध है विज्ञायदम तथा कुर्याद आपदम निस्तरेद यथा अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम। बिना लोहे के तीखे शस्त्र को, जो कि शरीर को काट सकता है, उसको जो जान लेता है वह विपत्ति को पार कर जाएगा। मूल महाभारत में इतना ही पाठ रहा होगा, और कुंभकोणम और गीता प्रेस संस्करणों में अतिरिक्त पाठ जोड़े गए हैं, क्योंकि विदुर बहुत कूट भाषा में बोल रहे हैं। परवर्ती लिपिकारों ने उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए कदाचित वचन जोड़े हैं, वो अतिरिक्त हो सकते हैं। तो यह है विज्ञाएदम तथा कुर्याद आपदम निस्तरेद यथा, यह तो सभी संस्करणों में पाठ मिलता है, लेकिन जो अतिरिक्त पाठ है वह पुणे में नहीं है। यो जानाति पर प्रज्ञा नीति शास्त्रानुसारिणी। और विदुर यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी बातों को समझ लोगे तो विपत्ति के पार पहुंच जाओगे। क्या समझ लोगे कि बिना लोहे के तीखा शस्त्र जो शरीर को काट सकता है। आगे कहते हैं यो वेत्ति न तुम, यो वेत्ति न तु तम घ्रंति प्रतिघात विदम विषय। जो इसको जान लेता है, प्रतिघात को, जो सेबोटाजिंग की जा रही है, भीतर ही भीतर से भीतरघात किया जा रहा है, उसको जो जान लेता है, उसको शत्रु के प्रतिघात को जो जान लेता है, उसको ये सब पार नहीं पाते हैं। ये पुनः संस्करण में पंक्ति है, और गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में भी यही पंक्ति है। क्या समझ लेता है, कक्षग्न शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलौकस न दहेदिति चात्मानम यो रक्षति सजीवति। पुणे संस्करण में, गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में और कुंभकोणम संस्करण में समान पाठ है इस श्लोक का। पुणे संस्करण में आदि पर्व के 133वें अध्याय का 20वां यह श्लोक है। कुंभकोणम संस्करण में 157वें अध्याय का 22वां श्लोक है। गीता प्रेस गोरखपुर में 148वां अध्याय है। कक्षग्न शिशिरघ्न और बिल में घर बनाए, महाकक्ष में बिल में घर में बनाए हुए, ये सब न जला पाए। इनसे जो अपने आप को बचा लेता है वह जीवित रहता है, ऐसा कहते हैं। यह कक्षग्न और शिशिरघ्न, ये कूट शब्दों का प्रयोग विदुर ने यहाँ पर किया है। यह बड़ी ही कूट भाषा है, और विदुर कितने सूक्ष्मदर्शी हैं यह इससे विदित होता है। कक्षग्न और शिशिरग्न जो है वह बिलोकस को नहीं जला पाता है। इस बात को जो जान लेता है वह अपनी रक्षा कर लेता है, इतना कह रहे हैं। कक्षग्न पूरे कक्ष को जला डालने वाली जो अग्नि है,
और शिशिरग्न, चाहे कितनी ही सर्दी हो उसमें भी जो फैल सकती है और शीत को शैत्य को दूर करने वाली जो है, ऐसी अग्नि, कक्षाग्नि और शिशिरग्न, महाकक्ष में फैलने वाली ऐसी जो अग्नि है, वह उसी महाकक्ष में यदि कोई बिल अंदर ही अंदर बना लिया है चूहे ने, उसको नहीं जला पाएगी। इस बात को जो समझ लेता है और अपने आप को फिर बचा लेता है उस चूहे की तरह, वह जीवित रहता है। यह श्लोक बड़ा ही मर्म श्लोक है महाभारत का, और तीनों संस्करणों में ठीक यही पाठ इसका मिलता है। ये हमारे लिए सुखद बात है, क्योंकि ये इतना पाठांतरों का जंगल है, और भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने 50 साल परिश्रम करके, सैकड़ों पांडुलिपियों का अध्ययन करके, प्राचीन प्रामाणिक पाठ छांट करके निर्धारित किया, पुणे संस्करण उन्होंने बनाया। आगे श्लोक है, यह भी पुणे संस्करण में 133वें अध्याय का 21वां श्लोक है आदि पर्व में, और कुंभकोणम संस्करण में आदि पर्व के 157वें अध्याय का 23वां श्लोक है। गीता प्रेस में 148वां अध्याय है। तीनों ही संस्करणों में समान रूप से यह श्लोक भी पाया जाता है। इस यही पाठ है, ना चक्षुर्वेत्ति पंथानम, ना चक्षुर्विंदते दिशः, ना धृतिर्भूति माप्नोति, बुद्ध्यस्वेवं प्रबोधितः। जिसके आंखें नहीं है वह रास्ता नहीं देख पाता। ना चक्षुर्वेत्ति पंथानम, जिसकी आंखें नहीं है वह दिशाओं को नहीं बूझ पाता। जिसके पास धैर्य नहीं है वह समृद्धि को, ऐश्वर्य को नहीं पा सकता। बुद्ध्यस्वेवं प्रबोधितः, मैं समझा रहा हूं, इस बात को समझ लो। इसमें बारीक संकेत विदुर ने कर दिया है। और अगला श्लोक फिर इसी क्रम में है, ना चक्षु ना चक्षुर वेत्ति पंथानम, ना चक्षुर्विंदते दिशः। बहुत ही सरल भाषा में बात कही है, और लगता है कि बहुत ही ये तो सामान्य बात है, पर संकेत युधिष्ठिर को दे रहे हैं विदुर कि आंखें खुली रखना और दिशाओं को ताकते रहना, कब कहाँ बच कर के निकलने का मौका है, इसको तकते रहना। ये जो संकेत दे रहे हैं, ना चक्षुर वेत्ति पंथानम, ना चक्षुर्विंदते दिशा, ना धृतिर्भूतिमाप्नोति, बुद्ध्यस्वेवं प्रबोधिता। इस बात को समझ लेना। अगला श्लोक भी पुणे संस्करण, कुंभकोणम संस्करण और गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण, तीनों में समान रूप से उसी पाठ के साथ है। अनाप्तैर्दत्तमादत्ते नरः शस्त्रमलोहजम, श्राविचरणमासाद्य प्रमुच्येत हुताशनात्। किंचित पाठांतर है। अनाप्त के द्वारा दिए गए अलोहज शस्त्र को कोई मनुष्य स्वीकार कर लेता है, और वह शरण को प्राप्त करके अग्नि से अपने आप को बचा लेता है। यह भी गूढ़ बात उन्होंने कह दी है। इसमें एक बड़े दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया है, श्वावित। और यह एक पशु होता है जंगल में, साही जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके कांटे ही कांटे होते हैं। उस शाही के बिल में घुस कर के वह अपने आप को बचा लेता है। इसकी कथाएं मिलती हैं, शाही के बिल में घुस करके किस प्रकार से प्राणी अपनी रक्षा कर सके। तो यह उसका संदर्भ देते हुए विदुर कहते हैं कि अलोहज शस्त्र को प्राप्त करके, लोहे का बना हुआ शस्त्र का उपयोग नहीं हो पाएगा, उसको प्राप्त करके और शाही की तरह बिल में घुस करके अपने आप को जो बचा लेता है, वह अपनी रक्षा कर लेता है, अग्नि से रक्षा अपनी कर लेता है। आगे क्या हुआ है कि आगे कुंती पूछती है कि हमें बताओ तो कि क्या हुआ क्या है, तुम्हारे और शूद्र चाचा तुम्हारे जो हैं उनके बीच में कोई बात हो गई। तो विदुर चले गए पांडवों से विदा लेकर के।
पूर्ववासी जो दूर तक आए थे उनके साथ वो भी चले गए, पांडव रह गए, कुंती थी। तो कुंती ने युधिष्ठिर को बुला करके कहा, निवृत्ते विदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा अजात शत्रुमासाद्य कुंती वचनम अब्रवीत। विदुर जब चले गए समझा करके, बाकी पांडवों को भी उन्होंने कहा कि ठीक से रहना, और विदा दे करके चल दिए। बाकी पूर्ववासी जन जो दुखी हो रहे थे कि जा रहे हैं पांचों पांडव, बहुत प्रेम था पांडवों पर, विशेष रूप से युधिष्ठिर पर, हस्तिनापुर के प्रजाजनों का, वो भी लौट गए जब, तब अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास पहुंचकर कुंती ने उनसे कहा, क्षत्ता यद अब्रवीत वाक्यम जन मध्य अब्रुवन निव। बड़ी बारीक भाषा है और सांकेतिक भाषा भी है। कुंती समझ गई है कि विदुर और युधिष्ठिर के बीच में कुछ बात ऐसी हुई है, और जो कह रहे हैं हम सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। बाकी चार पांडव तो नहीं समझ पाए, कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं। कुंती चूंकि बुद्धिमती थी, एक एक वाक्य का अभिप्राय वो भले ही न समझ पाई हो, लेकिन ये समझ गई कि कुछ इशारा विदुर कर रहे हैं मेरे बड़े बेटे को। तो उन्होंने कहा कि क्षत्ता, शूद्र चाचा ने जो तुमसे कहा, जन मध्य अब्रुवन निव, नहीं कह रहे हो इस तरह से कहा है कि कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ उटपटांग सा कुछ बात कर रहे हैं या कुछ नीति की बात कर रहे हैं ऐसा लगे, लेकिन भीतर भीतर कुछ कह रहे हैं। तो न कहते हुए कुछ जो कह दिया है विदुर ने तुमसे, और तुमने भी कहा कि, तुमने भी मुंडी हिलाई कि हाँ ठीक है, हम लोग नहीं समझ पाए। त्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तद्वयम्। तुमने भी तथा जी ऐसा कुछ कह दिया, और हम लोग नहीं समझ पाए कि क्या उन्होंने कह दिया है। कुंती कितनी समझदार है, यह भी इससे पता चलता है। वो कहती हैं, यदि इदम शक्यम अस्माभिर् ज्ञातुम नैव च दोषवत्। हम लोगों के जानने लायक बात हो और हम लोग समझ सकें और इसको बताने में कोई बुराई न हो, यदि शक्यम अस्माभिः ज्ञातुम और नैव च दोषवत्, हो सकता है कि हम लोग समझ ही ना पाए, तुम्हारे और उनके बीच की बात है, तुम लोग दोनों परम बुद्धिमान हो, तो हम लोग जान सकें, समझ सकें और उसमें कोई दोष ना हो। तो श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वम संवादम तव तस्य च। तुम्हारे और उनके बीच में ये जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, उसको मैं सुनना चाहती हूँ। युधिष्ठिर माँ को अलग से बता देते हैं, और यह पांचों पांडवों के बीच में और कुंती के बीच में बातचीत है। आगे बढ़ गए हैं, कदाचित एकांत में हैं, इसलिए अब युधिष्ठिर बता देते हैं कि क्या कह गए हैं, तुम लोग भी समझ लो। विषाद अग्नेश्च बोद्धव्यम इति माम विदुरो ब्रवीत। विदुर ने मुझसे कहा है कि जहर से और अग्नि से बच करके रहना है। जहर देने का प्रयास किया जाएगा, आग लगाई जाएगी। पंथानो वेदितव्याश्च नक्षत्रैश्च तथा दिशा। रास्ते बूझना है अपने, आसपास सब देख दाख करके छिप करके निकलना होगा तो कहाँ से निकलेंगे यह समझ लेना है। रात में निकलना होगा तो नक्षत्रों के द्वारा ही दिशाएं जानी जाएंगी, क्योंकि नक्षत्र को देख करके किधर ध्रुव नक्षत्र है, किधर उत्तर दिशा है, यह सब जानोगे। पुड्याश्च विदिता कार्य, व्यक्तियों को समझ लेना है। यह जो उसने कहा कि साही अपने बिल में घुस जाती है इत्यादि विदुर ने, तो इससे युधिष्ठिर बताते हैं कि व्यक्तियों में कुछ ऐसा माल मत्ता सामग्री होगी कि तरह उससे होगा, तो दीवारों को समझ लेना है। इसमें बहुत गहरे अर्थ युधिष्ठिर ने स्वयं ही अपनी भाषा में कह दिए हैं। दीवारों के कान होते हैं, एक तो यह बात आ गई कि दीवारों से कान लगा करके सुनने का प्रयास किया जा सकता है, और भित्तियों के भीतर जो सामग्री लगाई गई है, जिससे दीवारें बनाई गई हैं, उस सामग्री को समझ लेना है। दोनों बातें कदाचित युधिष्ठिर कह रहे हैं। युधिष्ठिर तो विदुर के इतने गहरे संकेत समझ गए, तो कुंती भी समझ रही हैं यहाँ पर। तो ये शुद्धि उससे होगी, उससे बच कर के रहोगे, ऐसा कहते हैं। फिर जो पांच का दमन करो ऐसा उन्होंने कहा, उसका अर्थ बताते हैं। जितेंद्रियश्च वसुधाम प्राप्स्यतीति च मे ब्रवीत। जो जितेंद्रिय है वो धरती को, सुधा को, राज्य को प्राप्त करता है, और तुम लोग अपना खोया हुआ राज्य पालोगे यदि ये सब बातों का ध्यान रखोगे, ऐसा विदुर ने मुझे संकेत दिया है, ऐसा बताते हैं विदुर।
युधिष्ठिर को बता चुके हैं, ऐसा माता को बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो आदि पर्व में स्पष्ट है कथानक कि युधिष्ठिर जब पहुंचे तो उन्होंने पूरी एक-एक बात का ध्यान रखा। और विदुर तो इतने सब सावधान थे कि उन्होंने एक सुरंग बनाने वाले को भेज दिया। सुरंग बनाने वाला बहुत समझदार था। उसके और युधिष्ठिर के बीच में ही संवाद हुआ वहां भी, और उसके संकेतों से कैसे सुरंग से निकले पांचों पांडव, यह भी हम वहां देखते हैं। पर युधिष्ठिर ने विदुर की एक-एक बात का ध्यान रख करके लाक्षागृह में पहुंचते ही वह सब किया कि उन्होंने दीवारों को ठोक बजा करके देखा, आसपास के रास्ते देखे, और कैसे सुरंग बन सकती है इसको भी पहचाना, और अग्नि लगाने वाली सामग्री कहाँ रखी हुई है। दुर्योधन ने आग लगाने वाली सामग्री पुरोचन के द्वारा वहां अलग से भी रखवा दी थी। उस सबको भी उन्होंने परखा और कूट योजना फिर उन्होंने बनाई बच करके निकलने की। यह युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म दृष्टि, यह उस पूरे प्रसंग में सामने आती है। पांडवों को, चारों भाइयों को, अपनी माता को बचा करके फिर वे ले गए। एक बात इसमें जोड़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। युधिष्ठिर को कतिपय आधुनिक समीक्षकों ने बहुत सामान्य बुद्धि का मान लिया है। भोंदू हैं वे, ऐसा भी उनका आशय लगता है। उसमें बुद्धदेव बसु बंगला के बड़े लेखक हैं और अंग्रेजी साहित्य के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने महाभारत पर किताब लिखी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि महाभारत का नायक युधिष्ठिर इसलिए है कि वह एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, वह सामान्य जन है, तो सामान्य जन के प्रतीक के रूप में व्यास ने उसको नायक बना दिया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर सामान्य बुद्धि के नहीं है। न तो वे कॉमन मैन है जैसा कि बुद्धदेव बसु उनको समझते हैं, और न वे अल्प बुद्धि हैं, न वे भोंदू हैं। बहुत सूक्ष्म दृष्टि वे हैं, बड़े बुद्धिजीवी भी वे हैं, नीतिज्ञ तो वे हैं ही, राजनीति के तो बड़े जानकार वे हैं ही। इसलिए युधिष्ठिर के चरित्र पर अलग से कभी बात करेंगे कि वे कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से कई बार संकट के क्षणों में पांडवों को बचाते हैं। जहाँ शक्ति काम नहीं आती है वहाँ युधिष्ठिर की बुद्धि काम आती है। पर यहाँ एक प्रसंग और है, उस पर चर्चा करके इस बात को मैं समाप्त करूंगा। इरावती कर्वे अच्छी अध्येत्री हैं। महाभारत पर उनकी पुस्तक है युगांत। उसमें उन्होंने यह कहा है कि युधिष्ठिर विदुर के पुत्र हैं, और यह बहुत विचारणीय बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो पांचों पांडव भी जान रहे थे कि हम लोग नियोग की संतान हैं। हम लोग पांडु के औरस पुत्र, हम लोग पांडु के पुत्र नहीं हैं। बायोलॉजिकल फादर जनक हमारे पांडु नहीं हैं। ये तो वे जानते ही थे। कदाचित युधिष्ठिर को ये आभास था कि मेरे पिता विदुर हैं। इसलिए जो बड़ा गहरा संवाद विदुर और युधिष्ठिर के बीच में होता है, उस पर इरावती कर्वे ने ध्यान दिया है। और विदुर को ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी चिंता है पांडवों की, और खासतौर से युधिष्ठिर की। ऐसा कुछ प्रसंगों में लगता है, इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है। उन्होंने यह एक अपना निष्कर्ष दिया है कि युधिष्ठिर विदुर के पुत्र हो सकते हैं। यह विचारणीय बात है। इस पर आगे कभी मैं चर्चा संभव होगा तो करूंगा। आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।